गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपको सरल परिपथ सिंपल सर्किट लेसन के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। पिछले लेक्चर में आपको इनके बारे में फॉर्मूले वगैरह बता दिए गए थे और लेसन भी आपका पूरा हो गया था। आज उसी के आगे चलते हैं और इस लेसन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, सवाल हैं, वो आपको बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना देखते जाइए, समझते जाइए। पहला क्वेश्चन ये रखा है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, ठीक है, करंट दे रखी है। पहला क्वेश्चन है धारा, ठीक है, I बराबर दे रखा है आपको 3 एम्पियर। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि धारा 5 मिनट तक प्रवाहित, समय यानी टाइम दे रखा है आपको t बराबर 5 मिनट, ठीक है। तो मिनट को आप सेकंड में बदलिए तो 60 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 300 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ रहा है, यानी कार्य दे रखा है, ठीक है। W कितना दे रखा है 1350 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो आपसे वो कह रहा है कि विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या फाइंड करना है आपको? विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल यानी E की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सिंपल होता है सीधा, विद्युत वाहक बल E बराबर होता है अपना W/Q। अब Q तो आपको दे ही रखा है, तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे। तो W/Q बराबर क्या होता है, IT लगा देंगे। W की वैल्यू कितनी दे रखी है 1350 अपॉन I कितनी है आपकी 3, और आपका टाइम कितना दे रखा है 300, ठीक है। अब आपको उठा के सॉल्व कर देना है और आपका विद्युत वाहक बल की इतने वोल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा सेम आपका है, तो आप लगा लीजिए। अब आप कुछ ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड दे रखा 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, ठीक है। बैटरी का विभवांतर दे रखा है, ठीक है। और बैटरी का जो विभवांतर दे रखा हो कभी भी, तो उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। यानी आपको दे रखा है विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल E बराबर आपको दे रखा है 3.2 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास दे रखा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध R बराबर दे रखा है 1.5 ओम। उसके बाद कह रहा है आपसे कि 2 एम्पीयर की धारा, ठीक है, धारा दे रखी है, यानी करंट आपका I बराबर दे रखा है 2 एम्पीयर। फिर आपसे वो कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, इसमें कह रहा है आपसे कि आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। और आंतरिक प्रतिरोध जो होता है आपका वो क्या होता है, स्मॉल r आपको ज्ञात करना है। तो देखो स्मॉल r का हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, स्मॉल r होता है और स्मॉल r इक्वल होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्रकार की वैल्यू रख देनी है। E की वैल्यू कितनी है आपकी 3.2 दे रखी है, कैपिटल R कितना है 1.5 दे रखा है, और स्मॉल r आपको क्या करना है फाइंड, ठीक है, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है। तो ये आपकी धारा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप चेंज कर लीजिए, विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा I बराबर होता है आपका E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब I कितना दे रखा है 2 एम्पीयर, आपको सिर्फ बटेक कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आप क्या निकाल देंगे यहाँ से, आंतरिक प्रतिरोध आपका R निकल के आ जाएगा। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल आपको दे रखा है विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल को किससे व्यक्त करते हैं, E से, और E बराबर है अपने पास 12 वोल्ट। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल r से। स्मॉल r आपके पास दे रखा है 5 गुणा 10⁻² ओम। इसके बाद आपसे वो कह रहा है कि एक अज्ञात प्रतिरोध किस सिरों पर जोड़ा जाता है आपका, ठीक है। सेल के सिरों पर विभवांतर निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, V की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसी के बाद आपको आगे दे रखा है कि धारा I बराबर दे रखा है, ठीक है। धारा I कितनी प्रवाहित हो रही है आपकी 60 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 60 एम्पीयर
अपना सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ आपको हो सकता दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो बोल दिए थी वैल्यू हमने आपको, तो देख लीजिएगा फिर से, थोड़ा सा चमक पड़ रही है वहाँ पर, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। क्या दे रखा है आपको? विद्युत वाहक बल, ठीक है, यानी E बराबर आपको दे रखा है 5 वोल्ट। इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, भाई आंतरिक प्रतिरोध है, और आंतरिक प्रतिरोध को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। स्मॉल r आपको दे रखा है 1 ओम। इसके बाद आपको दे रखा है इसी में, यदि इन सेलों प्लेटों के बीच 9 ओम के प्रतिरोध को जोड़कर प्रतिरोध आपको r दे रखा है 9 ओम, ठीक है, प्रतिरोध कैपिटल R आपको दे रखा है 9 ओम। तो आपसे वो कह रहा है कि परिपथ पूरा किया जाता है, तो विभवांतर की वैल्यू आपको निकालनी है। V बराबर आपको क्या करना है? फाइंड करनी है। देखो अभी भी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, V बराबर क्या होता है आपका? E माइनस क्या होता है आपका? I, और इनटू क्या होता है आपका? R। तो आप ये लगा दीजिए, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका? आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये अप्लाई करना है तो आपको दूसरा एक फॉर्मूला बताया था, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर, तो ये के लिए प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालना है आपको, ठीक है, यानी आपको क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला और आपको बताया था, या तो r बराबर था आपका कैपिटल E अपॉन V माइनस 1, और इनटू कितना था आपका? r। आप ये और कैपिटल R, तो आप ये अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो r आपका कितना है? 1, E आपका कितना है? 5, V आपको निकालना है -1, और आपका कैपिटल R कितना है? 9। आप इसको सॉल्व करके और किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? V की वैल्यू आप अपनी फाइंड कर सकते हैं, V की वैल्यू आप अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतने आप नोट करिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं। केवल आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो 1-2 फॉर्मूले पर बेस हैं, अभी तक जो चल रहे हैं, तो बस ध्यान से देखते जाइए और उनको लगाते जाइएगा। फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, बस आपको याद रखना है कि हम कब कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6वां दे रखा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल में 0.6 एम्पियर की धारा आपको दे रखी है, ठीक है, यानी I बराबर दे रखा है 0.6 एम्पियर। इसके बाद टर्मिनल विभवांतर यानी V दे रखा है 1.6 वोल्ट दे रखा है, और इसके बाद कह रहा है जब 0.8, देखिए दो चीजें कह रहा है, जब वो कह रहा है 0.8 धारा बह रही है, यानी I2 कह रहा है 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कह रहा है विभवांतर V2 कितना हो जाता है? 1.3 वोल्ट हो जाता है। और आपसे कह रहा है कि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल को इससे व्यक्त करते हैं E निकालना है, और आपको साथ में क्या निकालना है? आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। और आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? आपका स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन हम लगाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहले फॉर्मूला आपको मालूम ही है, V बराबर क्या होता है आपका? E माइनस I R। तो V की वैल्यू V1 के लिए पहली कंडीशन, तो इसको V1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको आपका विद्युत वाहक बल तो यही रहेगा आपका, ठीक है, और करंट I हो जाएगा आपका, तो I1 मान लिया। अब देखिए लगाइए, V1 की वैल्यू क्या है? 1.6 हो जाएगी। E हमें फाइंड करना है, I1 कितना है अपने पास? 0.6, और आपका R कितना है? निकालना है। समीकरण 1 हो गया। जब आप सेकंड कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2 बराबर हो जाएगा E माइनस I2 इंटू R। V2 का मान कितना है? 1.3 रख देंगे। E फाइंड करना है, I2 कितना है अपने पास? I2 है 0.8, और इंटू क्या है? R। आपको दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। किनारे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा हल्का, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है आपका? 1.6 इक्वल है आपका E माइनस कितना है आपके पास? I1 और इंटू R। दूसरा है अपने पास 1.3 इक्वल E माइनस, और I1 की वैल्यू भी तो थी 0.6 थी आपकी, तो 0.6 इंटू R है, और ये है 0.8 इंटू R। सेम क्या कर दीजिए, दोनों को घटाने पर जब आप घटाएंगे तो इनके चिन्ह आपके बदल जाएंगे, इसी
0.3, ठीक है, और यहाँ आएगा आपका कितना 0.2 इंटू आर, आर आपका आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.2, दशमलव से दशमलव खत्म, आर बराबर आ जाएगा आपका 3/2। आर का मान आप किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए और आपको उससे क्या मिल जाएगा, आपको ई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपको एक बैटरी के स्रोत को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है, यानी आपको इसका दे रखा है ई बराबर दे रखा है 15 मीटर व 15 वोल्ट, तो हमने लिख दिया 15 वोल्ट। फिर इसके बाद कह रहा है बैटरी के स्रोत को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर में 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, धारा दे रखी है आई बराबर कितनी 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसके बाद वो कह रहा है आपसे वोल्ट मीटर में 9 वोल्ट है, लेकिन विभवांतर भी आपको दे रखा है 9.0 वोल्ट, तो ये भी लिख दिया। और आपसे वो पूछ रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से। फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर, V कितना है 9, E क्या है 15, I कितना है 1.5 मल्टीप्लाई R, इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ, तो 1.5 इंटू आर बराबर 15 माइनस 9, 9 में से 15 कितना आएगा 6, और यहाँ 1.5 आर, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 6/1.5, ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60/15, 15 चौको 15 से इसको क्या कर दीजिए अपना 60 दिए, तो 15 चौको 60, ये आपका 4 ओम, ठीक है, आपका निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है, आर आ गया। अब इसी में वो आपसे कह रहा था कि अमीटर के व संयोजक तारों के बीच आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। चलिए तो आप सीधे क्या लगा दीजिए अपना V बराबर I इंटू आर, तो विभवांतर टर्मिनल कितना है आपके पास 9 है, 9 रख दिया, करंट कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई आर, तो आर इक्वल आपका आ जाएगा 9/1.5, दशमलव हटाओगे 90/15, 15 की 45, 15 5 से काट दीजिए तो आपका 5 1 5 और 40, 5 की 15 त्रिशंग 18, तो आपका आर कितना आ गया आपका 6 ओम आपका निकल के आ गया, यानी आपको ये आ गया 6 ओम का आपका संयोजक तारों के सिरों पर जो प्रतिरोध होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 ओम हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको आगे ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर है इसके बाद आपका 9वां दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है आपका एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल, ठीक है, और विद्युत वाहक बल क्या होता है आपका E दे रखा है आपको 4 वोल्ट। इसके बाद आपका दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है स्मॉल आर, और स्मॉल आर दे रखा है 1.5 ओम। इसके बाद कर 1000 ओम के वोल्टमीटर यानी कैपिटल आर भी दे रखा है आपका 1000 ओम। इसके बाद नापा जाता है, पहली चीज कह रहा है आपसे कि आप करंट निकालिए, धारा, तो धारा आई बराबर होता है E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पीछे आपको बता ही चुके हैं, तो आपके पास देखिए E का मान कितना है 4 है, कैपिटल आर कितना है आपके पास 1000 है, स्मॉल आर कितना है 1.5, इनको ऐड कर दीजिए और ऐड करके आप आई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दूसरे क्वेश्चन निकालना है विभव पतन निकालना है आपका, विभव पतन, ठीक है। अब आपको याद ये होना चाहिए कि हमारा विभव पतन कब होता है, जब सेल में क्या लगा हुआ आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो, तो V बराबर क्या लगा देंगे आई आर, आई आपको यहाँ से मिल जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध आपको 1.5 दे रखा है, आप रख दीजिएगा, काउंट कर दीजिएगा, आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका 10वां है, 11वां है, तो आप ये लगाइएगा। अब आपको कुछ और टाइप के देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप अपना 13वां दे रखा है 45 ओम के बाहर प्रतिरोध, ठीक है, 45 ओम यानी बाहर प्रतिरोध दे रखा है, तो कैपिटल आर आपका कितना हो गया 45 ओम। इसके बाद वो कह रहा है 0.3 एम्पीयर की
धारा यानी करंट दे रखी है 0.3 एम्पियर की धारा आपको लग रही है। इसके बाद कह रहे हैं जब प्रतिरोध घटाकर, यानी आपको दो प्रतिरोध है, जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर I2 कितनी हो जाती है 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो विद्युत वाहक बल यानी आपको फिर वही चीज आ गई, क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल E निकालना है और आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है आपका स्मॉल r होता है, स्मॉल r निकालना है। भाई जब ये कंडीशन है सीधे आपको धारा के लिए फॉर्मूला था I बराबर क्या होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप फर्स्ट कंडीशन लगा दीजिए, फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे तो I1 बराबर कितना हो जाएगा आपका E अपॉन हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा इनको स्मॉल r हो जाएगा। इसमें आप अपनी वैल्यू रख दीजिए, I1 की जगह 0.3, E आपको फाइंड करना है, R1 का मान कितना है अपने पास 45, तो 45 रख दिया और स्मॉल r आपको मालूम ही है। ठीक है, इसका कैंची गुणा कर दिए ज़्यादा हो तो E बराबर कितना आ जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा, 12 और 13 13.5 प्लस कितना हो जाएगा 0.3 r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 बजे 15 3 जो 12 13, ये हो गया आपका सॉरी 0.3 है मेरा यहाँ पर अपना, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया। फिर से आप यहाँ पे क्या लगा देंगे सेकंड कंडीशन लगा दीजिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन लगाएंगे तो I2 बराबर क्या होगा E अपॉन कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r। I2 कितना है 0.5। ठीक है, E फाइंड करना है, R2 कितना है अपने पास 25 है। ठीक है, प्लस R फिर कैसे गुणा कर दिए तो 25 पंचे 125 यानी 12 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस क्या हो जाएगा 0.5 r इक्वल E। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल E और स्मॉल r के मान आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको भी लगा लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन है तो उनको कुछ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जैसे है आपका 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, कह रहा है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल, भाई विद्युत वाहक बल दे रखा है, विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं इसको T, और E बराबर कितना है अपने पास 6 वोल्ट दे रखा है। फिर वो कह रहा है कि 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r कितना है 1 ओम दे रखा है। फिर दो प्रतिरोध एक्स्ट्रा वाहक लगा दिए, R1 लगा दिया है 2 ओम का, R2 लगा दिया उसने कितना 3 ओम का दो प्रतिरोध है। परिपथ में धारा निकालनी सबसे पहले। ठीक है, और कब निकालनी है जब वो कह रहा है कि इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारा निकाल लो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सॉरी धारिता बोल दिया था हमने, तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा 2 + 3 और R बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। अब आपको क्या निकालने को बोल रहा है वो धारा, तो धारा I बराबर क्या होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E कितना है आपका 6, कैपिटल R कितना निकला है 5, स्मॉल r कितना है अपने पास 1, क्या हो जाएगा 6/6 काट दीजिए तो आपका जो I होगा वो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इनको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं आप दोनों को, ठीक है, तो समांतर क्रम से यूनियन में इसकी परिणामी धारा निकाल दो, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3, एचएम कितना आ जाएगा 6 3 + 2 यानी हो जाएगा 5/6 1/r इक्वल, तो r इक्वल कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, r का मान आ गया। फिर से आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और आप इसको आसानी से सॉल्व करके वैल्यू आप अपनी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो गया। अभी और एक आपको बताया देते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे, तो आप इनको लगाइएगा। ठीक है, अभी आपको हम बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो साफ कर देते हैं, एक क्वेश्चन और देख के ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 देख लीजिए। 18 आपको ये कह रहा है एक संचयक सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दे रखा है आपका 1 ओम। ठीक है, 12.5 ठीक है, विभवांतर V बराबर दे रखा है आपको 12.5 वोल्ट है। फिर वो कह रहा है आवेशक में धारा I दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर। आपसे वो कह रहा है कि विद्युत वाहक बल निकालना है। भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया आपका, तो सीधे क्या लगा दोगे V बराबर क्या होता है
I इंटू R उठा के आप सॉल्व कर दीजिए और आप इसको आसानी से अपना लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लीजिए आप अपना। ठीक है, इसके बाद आपके आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है। देखिए ये हटके है, नए टाइप का सवाल है। ये आपको फिगर दे रखा है, परिपथ दे रखा है तो ठीक है, ऊपर एक आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, एक आपका प्रतिरोध नीचे लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है आपकी, तो हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, ये है आपकी 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये आपका 10 ओम है। ठीक है, ये आपका 20 ओम का दे रखा है, ये आपका 5 ओम है और ये आपका 10 ओम है और मिडिल वाला भी क्या दे रखा है आपका 10 ओम है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपका बी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये दे रखा है आपको, तो देखो इसको आप सबसे पहले ये जो इस तरीके का फिगर है, इसका मतलब है कि ये हमारा व्हीटस्टोन सीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको आप व्हीटस्टोन सीक्यू के रूप में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको उठा के कन्वर्ट कर लिया है, जोड़ लिया है। ठीक है, ये हमने व्हीटस्टोन सीक्यू बना लिया, ए बी पॉइंट ये हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब देखो ए से सी के मध्य आपका जो विरोध था वो कितना था आपका ए सी और डी। ठीक है, चाहे आप अपने इसको तोड़ लीजिए, इसको डी मान लीजिए अपना। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसमें अभी क्लियर करते हैं आपके। ठीक है, देखो अब सबसे पहले इसने इस तरीके से बना लिया है। अब देखो किसको कहाँ से करना है। ए सी के मध्य कितना है 5 ओम का, ए सी के मध्य हमने 5 ओम का लगा दिया। बी सी कहाँ है अपने पास। ठीक है, और बी सी ए बी। ठीक है, ए हो गया ये आपका, बी सी ये आपका बी पॉइंट है, कहाँ गया बी, ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसके बाद कितना है आपका 10। ए डी कितना है आपके पास 10 और आपका इसके बाद क्या होता है बी डी कितना है आपके पास 20 है, तो ये लगा दिया। और बीच में सी डी है, सी डी कितना है आपके पास, सी डी है आपके पास कितना 10 ओम का, तो यहाँ मिडिल में लगाए दे रहे 10 ओम का। तो यहाँ पे आप अपना बैटरी लगा दीजिए। बैटरी में आपको कितनी वोल्ट की लगा देनी है, आपको 5 वोल्ट की दे रखी है, 5 वोल्ट की बैटरी। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि क्या यह हमारा व्हीटस्टोन सीक्यू संतुलन की स्थिति में है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस है। ये क्या है पी, ये क्या है क्यू और ये आपका क्या है आर और ये आपका क्या है एस। यानी आपको चेक करना है कि पी बटे क्यू बराबर किसके है, आर बटे एस के है कि नहीं है। तो पी कितना है 5 बटे 10, आर कितना है 10 बटे 20। ठीक है, तो आप काटेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है सेतु संतुलन में है, यानी ये जो सेतु है आपका संतुलन में है। ठीक है, जब आपका सेतु संतुलन में है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मिडिल सीडी में जो 10 ओम का प्रतिरोध लगा है इसमें धारा नहीं होगी। यानी ये कह सकते हैं सीडी में धारा का प्रवाह है, ठीक है, नहीं होगा। इसका मतलब है 10 ओम क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, जब आपका 10 ओम वाला प्रभावहीन हो जाएगा, अब आपके पास बचे 5 और 10, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे श्रेणी में। आप सीधे लगाएंगे 5 ओम व 10 ओम किसमें है आपका श्रेणी में, तो आप श्रेणी में आर बराबर कितना लगा देंगे 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, आर हो गया। नीचे वाले भी दोनों श्रेणी में 10 और 20, तो आप लगा देंगे 10 ओम व 20 ओम श्रेणी में, तो आप क्या लगा देंगे आर बराबर 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, अब आपको क्या करने हैं 15 और 30 समांतर, 15 ओम व 30 ओम इसमें है आपके समांतर क्रम में, तो आप क्या लगा देंगे 1/r बराबर 1/15 + 1/30। सॉल्व कर लीजिएगा और फाइनल प्रतिरोध आपका निकल के आ जाएगा, इतने ओम का प्रतिरोध आपका यहाँ पर कार्य करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इतने आज लगा लीजिएगा। आपको बता दिए 20 तक बकाया आपको कल आगे करवाए जाएंगे।